ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज विशेष इस मॉर्निंग सत्र में आज की जो मुरली है ना, अ, मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ। आज मुरली एक मिनट, 14 एक की मुरली है शायद। ओम शांति भाई जी 6/1/1990 की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो 6 एक की मुरली है। होली हंस की परिभाषा। होली हंस माना, बाबा साकार मुरली में भी कई बार इसका एग्जाम्पल देते हैं ना। तो वास्तविक बात है, होली हंस क्या है। और आज बाबा ने उ- उसके लक्षण सारे बताए हैं कि संपूर्ण स्वच्छता और पवित्रता जो हमारा लक्ष्य है। और बाबा बोलते भी है कि सोलह संपूर्ण बनो। तो ये ऐसे हंस, हंस की विशेषता क्या है। हंस कितना स्वच्छ होता है, बेदाग। वैसे आज बाबा ने कहा ना कि दिल से भी क्या करना है, सदा बेदाग, कोई दाग। तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता। तो बाबा ने, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद हम देखते हैं ना कि बाबा ने हमें मन की स्वच्छता बताई है, लेकिन तन की भी स्वच्छता। इसके लिए हमारे मंदिर भी देखो कितने स्वच्छ होते हैं। और तीसरी बात बताई, दिल की स्वच्छता। दिल की माना, जो भी काम हम करते हैं ना, दिल से करते हैं। चाहे स्वयं की कमजोरी भी है, महसूसता से उसको निकालते हैं ना। इसके लिए बाबा ने कहा, चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी स्वच्छता है, कितनी परसेंटेज। और लास्ट बात बाबा ने बताई, संबंध में स्वच्छ। इस संबंध के बारे में बाबा ने कई बार बोला है कि संबंध में क्या होना चाहिए, संतुष्टता। क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार है, जो आने वाले लोग हैं, लौकिक परिवार है ना। कई प्रकार से हमें बाबा ने आज संतुष्टता के बारे में भी सिखाया। और लास्ट में बाबा ने कहा कि चेक करना टीचर्स के प्रति बाबा ने। इसे आज की, चलो आज के मूल्य स्टार्ट करते हैं। होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाबा होली हंस का संगठन देख रहे हैं। बा, बाबा किसका संगठन देख रहे हैं? होली हंस। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाले आता। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्र। अंडरलाइन करना, मन, वचन, कर्म, संबंध पवित्रता की निशानी है। सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। दुनिया में भी इस सफेद रंग का बहुत बहुत महत्व है ना। जब मनुष्य मरते हैं तो भी क्या करते हैं, सफेद कपड़ा डालते हैं ना। तो आप सभी होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी हो, अर्थात साफ दिल, स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से बेदाग, अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई भी तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो। का अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या क्या बाबा ने किया है। लेकिन अगर मन से सब साफ न हो, स्वच्छ न हो,
तो कहते हैं पहले मन को साफ साफ करो। साफ मन और सच्चा साफ दिल, यही साहब पर राजी होता। भगवान को राजी करने के लिए साफ मन चाहिए, साफ दिल चाहिए। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि विशेषता क्या है। हंस की विशेषता है स्वच्छता, मना साफ। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। बाबा ने गहन बात बताई कि ब्राह्मणों की विशेषता का है क्या है, कि चेक करना है कि मुझ होली हंस में चारों ही बातें कौन कौन सी, तन, मन, और बाबा ने आगे भी क्या बताया, दिल और संबंध में स्वच्छता है। ये बाबा आज थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तन मन दिल और संबंध संपर्क, संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही संगम युग में सबका लक्ष्य है। अगर हमने इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ परिवार के अंदर, या बाबा ने कहा ना यहाँ भी नंबर होते हैं, तो अगर टॉप में नंबर आना चाहते हो तो पवित्रता को विशेष विशेष अंडरलाइन। आप सभी ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं, लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? बाबा प्रश्न पूछे। आपका गायन है, पूजन है, लेकिन बने कब? ये सब पुरुषार्थ कब? ब्राह्मण जीवन में या देवता जीवन? इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि अभी का समय जो है ना, ये आपका रिहर्सल है। इसलिए आपके, बाबा ने कहा ना, 16 कला संपन्न बनना। सिर्फ 16 कला नहीं, उसमें भी संपन्न। गायन आपके देवता रूप का है, लेकिन बने कब हम? ब्राह्मण जीवन में या देवता जीवन? बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कहाँ तक और कितने परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। बाबा ने ये चेकिंग की चेकलिस्ट का पॉइंट। अभी बाबा धीरे धीरे उसका विस्तार करें। तन की स्वच्छता, जो चार बातें बताई ना, तन मन दिल और संबंध, बाबा एक एक का विस्तार कर रहे थे। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा समाज उस स्मृति से स्वच्छ रख। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होगी, उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्मा है, सारे कल्प में नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा है ना। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो, कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना सम्मान है। और उसको जानो कि शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ। इस विधि से तन की पवित्रता अर्थात रूहानी सदा खुशबू का अनुभव करें। ऐसी स्वच्छता और
पवित्रता कहाँ तक धारण हुई। देखो बाबा क्यों बोलते हैं कि तन भी बाबा ने दिया है, तो इसलिए तो देखो ना हमारे नियम भी होते हैं ना। जो बा, बाबा ने कई बार कहा है ना कि ब्राह्मणों के नियम में ये भी आता है ना कि खान पान शरीर को क्या हम भोजन दे रहे हैं। शरीर की भी स्वच्छता है ना, सुबह उठने के बाद उसको कैसे चलाना है। ये देहभान नहीं है, देहाभिमान नहीं है, लेकिन शरीर को चलाना माना अपने शरीर को स्वच्छ, अपने कपड़े जो होते हैं वो भी कैसे होने चाहिए। दुनिया वाले तो कैसे ना, दुनिया वालों के तुलना में हम क्या है, अलग है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं स्वच्छता अर्थात पवित्रता कहाँ तक धारण की। देहभान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा को मंदिर समझने से स्वच्छ रखता। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। देखो ये भी भावना क्या होनी चाहिए, शरीर भी किसका है, परमात्मा, केवल मुझे संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। तो आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो है ही नहीं, मेरा कहना तो तेरा कहे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने मिलाता है। ट्रस्टीपन अगर समझा तो ऑटोमेटिक हम क्या बनेंगे, स्वच्छता गुण आता ही है, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं। अगर मेरा कहेंगे तो मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाबा ने सेवा दी, भगवान ने मुझे कार्य के लिए निमित्त बनाया। ऐसा समझकर तन को भी स्वच्छ रखो, पवित्र रखते हो ना, और जैसा आता है वैसे चलाते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। इसलिए तो हम मधुबन जाते, सेंटर जाते, कितनी स्वच्छता, भले उधर सफेद कपड़ा है लेकिन कितना स्वच्छ होता, कितनी खुशबू आती। तो ये भी एक प्रमाण है कि भगवान को हमारा लौकिक घर भी देखो, ऐसे नहीं कोई भी चीज हमने या इधर उधर रखी, कितने अच्छी तरह से रॉयल्टी से हम उसे रखते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, बाहर की स्वच्छता भी इम्पोर्टेंट है और अंदर की भी इम्पोर्टेंट। अभी अंदर की स्वच्छता देखो, माना मन की स्वच्छता या या पवित्रता, इसकी परसेंटेज देखो। सारे दिन किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहते। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है कि मन को मेरे में लगाओ, या तो विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव इस मंत्र की स्मृति रहे। इसको कहा जाता है मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी भी तरफ मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि बाबा इस विधि से चेक करना बोलते हैं। मन भटकता है, मन ठिकाने पर नहीं है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है ना कि मन मेरे में लगाओ ना, कहाँ जाना चाहिए, कितनी परसेंटेज स्वच्छता धारण है, विस्तार तो जानते हो ना। इसके बारे में तो पूरे 4 पेजेस की मुरली भी कई बार बाबा ने कहा है कि मन कैसे चलाना है। हेलो। तो बाबा ने इसके बारे में
इसका काम पहले कर लेंगे क्योंकि घर में रखते साथ। ठीक है। तो इसके बारे में तो बाबा ने कितनी बार मुरलियां भी चलाई हुई है। कारण क्या है ये सब बताने का? तो बाबा कहते हैं ना कि स्वच्छता माना क्या। अभी बाबा ने कहा है तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसको भी जानते हो ना, सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाबा के आगे रखना। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा को पता है कि हाँ मेरे अंदर अभी तक ये प्रॉब्लम है, ये मैं पुरुषार्थ में मुझे बाधा है। एक है स्वयं के पुरुषार्थ की सुचिता, और दूसरा है सेवा की। सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी स्वच्छता चाहिए। अगर सेवा में स्वार्थ है तो बाबा ने कितनी बार कहा, तो उसको सच्ची सेवा नहीं कही। तो सेवा में भी बाबा क्या क्या बोलते हैं? सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए। और उसका परसेंटेज कितना है? कई सोचते हैं ना, सेवा तो करनी है, लेकिन जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सच्चे दिल से चाहे करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, लेकिन करनी ही पड़ती है। होता है ना लौकिक दुनिया में, कैसे भी करो, 8 घंटा, है ना, 8 घंटा ड्यूटी करके आ जाओ। कोई तो ऐसे होते हैं कि केवल जाते बैठते आते हैं। ऐसी इस अलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा जो ड्यूटी मिली है, ऐसा समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। देखो इसके लिए बाबा कहते हैं ड्यूटी सिर्फ नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कारी है सेवा। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देता। ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से ब्राह्मण जीवन के स्वतः ही संस्कार कितने परसेंटेज की सेवा, इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी है? ड्यूटी नहीं, लेकिन निजी संस्कार, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ये बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दुनिया वाले भी देख, आजकल सेवा करने वाले लौकिक जीवन में भी बहुत है, लेकिन कितने कम है कि जो अपनी सच्चाई से, सफाई से, केवल उसको भाव को नहीं देखते कि हाँ मुझे इसमें कुछ मिलेगा, क्या होगा, नहीं, निस्वार्थ भाव से। इसके लिए तो बाबा ने आज बताया, कितने मेले किए, कोर्स किया, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज, ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म और स्वकर्म। कईयों का होता है ना, मदद करना एक संस्कार होता है, सहयोग देना, अच्छा कार्य चल रहा है तो सहयोग हमारा होना ही चाहिए। अभी चौथी बात है, संबंध में स्वच्छता। इसको भी सार रूप में देखो। ये संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितनी परसेंटेज है? सारे दिन में भिन्न भिन्न आत्माओं से हमारा संबंध, संपर्क होता है ना। 3 प्रकार के संबंध में आ जाते हैं। एक है ब्राह्मण परिवार, दूसरा है आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा है लौकिक परिवार। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली आत्माएं, दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही, चेक करना आता है। संतुष्टता के निशाने स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, और दूसरे भी खुश।
कि बाबा ऐसी चीजें क्यों बताता है? क्योंकि जितना संतुष्ट रहेंगे ना, उतना खुशी होगी, दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी क्या है? स्वयं भी मन से बाहरी। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते हुए भी ये संकल्प आता है कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा है, ये बोलते थे, ये करते थे तो यह आता रहेगा ना। बार बार क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। अलबेले पुरुषार्थ को यह भी नहीं आ जाए, ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, सदा कुछ न कुछ बातें आएगी, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यह संबंध, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो ना, सच तो बैठो नच। अर्थात सच्चा अर्थात सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा? तो चेक करो कि संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितने परसेंटेज में पास हो? अभी अभी अगर शरीर छूट जाएगा तो बाबा कहते हैं कितना परसेंटेज। और ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, ये सोचकर नहीं बैठो कि छोटी छोटी तो जाने वाले है ही नहीं। ईवर रेडी का अर्थ है क्या है? समय का इंतजार तो नहीं, नहीं है ना अभी। अभी 10-11 वर्ष तो है। बहुत करके 2000 का हिसाब सभी सोचते हैं ना। पहले के थोड़ा सा होता था कि 2000 में कुछ होगा, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना कि एग्जाम आएंगे तो तब देखेंगे, एग्जाम आएंगे तब देखेंगे। कब एग्जाम आती है और कब उसमें हम फिर पास फेल हो जाते हैं ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद पार्ट है। कई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवरेडी रहूं, नहीं तो अलबेलापन का अंश प्रकट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने आज बार बार कहा है एवरेडी रहो। फिर चाहे 20 साल जिंदा रहो, और कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना इस इस सृष्टि की विनाश हो जाए। इसको कहा जाता है होली हंस। आज बाबा पूरी तरह सब बता ज्ञान को, ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना। तो आज होली हंस की विशेषता स्वच्छता सुनाएंगे। फिर आज होली हंस की स्वच्छता सुनाएंगे, फिर विशेषता सुनाएंगे। तो भगवान टीचर है ना, उन्होंने कहा कि आज इतना ही टॉपिक बस, ओवरलोड नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने जो स्वच्छता की 4 बातें कही, उनमें से बाबा ने कैसे विस्तार किया, दिल की बातें, मन की बातें, संबंध की बातें। तो टीचर्स को चेक करना आता है। टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले, बाबा ने क्या कहा, चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स को विशेष भाग्य मिला हुआ है। कौन सा? टीचर्स का काम ही क्या है? याद और सेवा। चाहे खाना बनाती है, कपड़े धुलाई करती है, ये वह भी यज्ञ सेवा है ना। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को दोनों तरफ से तोड़ निभाना पड़ता है।
आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनाया था ना, योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर है। फिक्र नहीं करना पड़ेगा, अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसा होगा। सेवा के साथ साथ स्वतः ही प्राप्त साधन जो है ना, स्वतः ही प्राप्त हो। देखो ना, सेंटर में कितने सारे साधन है। और बाबा कहते, जिनका ज्ञान योग स्वस्थिति अच्छी है, उनको साधन स्वतः ही प्राप्त हो। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ती, स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हो, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे होते हैं ना, मन से सदा हल्का रखो। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं दे। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आ जाएगी। क्या सुन, देखो ये बाबा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आजकल बहनों भी नहीं, क्या ये क्यों नहीं हो रहा है, स्टूडेंट क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या हो रहा है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि सदा साफ दिल और मुराद हासिल करते रहेंगे। इसके लिए बाबा ने क्या क्या कहा, सब सेवाएं बाबा के ऊपर दे दो। प्राप्ति आपके सामने स्वतः ही आएगी। क्या सुना, सर्व रूहानी प्राप्तियां है ये ब्राह्मणों के लिए, हमको नहीं प्राप्तियां होंगी तो किसको होंगी। इसके लिए बाबा ने कहा, अधिकार ही आप लोगों का है और आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंस को आज बाबा लास्ट में यह प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाले, श्रेष्ठ आत्मा, सदा स्वयं एवर रेडी रखने वाले नंबर वन बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण संपन्न बनाने वाले बाप समान समीप बच्चों को, बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का या प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को या प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। एक मिनट पहले। ओम शांति। अभी हम सभी हैंड रेस करके अपने अपने मनन चिंतन के पॉइंट शेयर करेंगे। बाबा की इतनी सुंदर मुरली, अव्यक्त वाणी होली हंस की, कितनी सूक्ष्मता से बाबा ने
परिभाषा बताई। उर्मिला बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर दिल छू लेने वाले बातें कही। आज पहले बाबा ने कहा होली हंस अर्थात स्वच्छता, आत्मा और शरीर की स्वच्छता। आत्मा कितना बेदाग है। बाबा ने कहा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में स्वच्छता कितनी परसेंटेज है, ये हमें चेक करना है। स्वयं संतुष्ट कितने रहे और औरों को कितना संतुष्ट किया, इसकी खुशी भी होती है। फिर बाबा कहते हैं कि अशुद्ध संकल्प और मन भटकना, इसका भी चेकिंग करना। बाबा कहते हैं मन मना भव। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोले हम ब्राह्मण बच्चे होली हंस है, क्योंकि हम स्वच्छता स्वरूप और साफ दिल वाला आत्माएं हैं। ये हमारा विशेषता है, क्योंकि ब्राह्मण माना, बाबा ने बोला कि ब्राह्मण अर्थात साफ दिल वाला स्वच्छता स्वरूप, ऐसे बाबा हमको समझते हैं। तो ये हमारा विशेषता है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे हम व्हाइट वस्त्र भी पहनते हैं, साथ साथ हमारा मन वचन कर्म सदा साफ है। साफ माना जो हम मन में सोचते हैं वो हम कर्म में करके दिखाते हैं। अंदर बाहर सदा साफ है। अंदर में पवित्रता स्वच्छता माना सदा सर्व के प्रति पॉजिटिव सोच, सदा शुभ भावना शुभकामना रहता है। तो बाबा हमको होली हंस के रूप में देखते हैं। तो हम खुद को चेकिंग करना है कि हम कहाँ तक साफ दिल वाला और स्वच्छता अर्थात पवित्रता का अपने अंदर में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं देह भान में है तो स्वच्छता नहीं। मैं वो हूँ, ऐसा हूँ, मैं माँ हूँ, ये मन में आए तो मन में अभिमान रहता है। भले व्हाइट वस्त्र हम पहनकर रहते हैं, लेकिन और बीके भी बोलते हैं, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर को सदा अंदर बाहर साफ रखने के लिए देहभान से मर्जीबा बनना है। तब पवित्रता की रूहानी खुशबू अनुभव होगी। तो बुद्धि सदा क्लीन एंड क्लियन रखना है। हमारा अंदर बाहर साफ दिल बनते रहेंगे। ओम शक्ति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, देखो बाबा ने भक्ति में भी कैसे जो सरस्वती देवी का वाहन है ना विराजमान दिखाते हैं, तो हंस वाहनी कहते हैं। तो वही हंस, उस समय तो नहीं पता होता है ना सबको कि हंस के क्यों दिखाया है सरस्वती देवी को, लेकिन अभी बाबा हमें देखो परम शिक्षक है, हमें वो ये राज बताते हैं कि हंस को क्यों दिखाया। और बाबा हमें होली हंस कहते हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल और संबंध में स्वच्छता। तो और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। तन की स्वच्छता क्या, कितना सुंदर कि आप हीरे तुल्य मूर्ति, श्रेष्ठ मूर्ति हो, है ना। तो सभी पॉइंट शेयर करें, और वो जो पॉइंट शेयर करेंगे फिर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि बाबा आगे भी कई मुरलियां जो भी आती हैं ना, तो सब में बाबा होली हंस बताते हैं, और ये एक विशेष मुरली होली हंस पर ही चली है। अरुणा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा ने कहा है कि तन की स्वच्छता,
अब ब्राह्मण आत्माओं को भी मालूम पड़ा है कि भक्ति मार्ग में तन की स्वच्छता क्या होती है और ज्ञान मार्ग में क्या होती है। तो अंतर्मुखता की शक्ति चाहिए तन की। जब तन की स्वच्छता चाहिए तो 16 कला संपन्न इस ब्राह्मण जीवन में ये संगम ऊपर ही बनते हैं। तन की स्वच्छता, इस तन को आत्मा का मंदिर, बाबा ने आज कहा है ना, मंदिर समझ कर रहना है, उस मूर्ति से स्वच्छ रखना है। ब्राह्मणों के आगे देवता भी सोने तुल्य है। जो ब्राह्मण कैसे है, हीरे तुल्य है। संगम युग पर तो देह भान में स्वच्छता नहीं होती, यानी देह भान ये भक्ति मार्ग में देह भान में स्वच्छता करते हैं, लेकिन अंतर्मुखता की शक्ति नहीं है, तो मालूम नहीं पड़ता है कि क्या है स्वच्छता। बाबा ने कहा कि ट्रस्टी और नष्ट मुआ बनना है इसके लिए, तब तन की स्वच्छता होती है। और जैसे कि देही अभिमानी स्थिति, सदा मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहने से स्वच्छता रहती है। ओम शांति। हाँ जी, तन की स्वच्छता, फिर मन की स्वच्छता में बाबा ने क्या कहा शेयर करेंगे, या और भी आगे अपने पॉइंट मनन चिंतन के शेयर कर सकते हैं सभी भाई बहन। हाँ जी सावित्री बहन, आप बोले। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो मन की स्वच्छता के साथ बाबा ने पवित्रता, इसकी परसेंटेज पूछी है। तो हम सारे दिन में जो भी हमारे अशुद्ध संकल्प होते हैं वो मन में ही चलते हैं, क्योंकि बाबा ने तो बोला कि संपूर्ण स्वच्छता नहीं है तो मन के प्रति, मतलब बाप दादा के जो हमारे हैं, बाबा जो डायरेक्शन देना चाहते हैं वो हमें टच नहीं करता। तो यहाँ पर डायरेक्शन के प्रति अगर हम बोले तो मन मेरे में लगाओ, बाबा तो हमेशा बोलता है मन मेरे में लगाओ, तो मन मना भव। तो सदा अगर हमें स्मृति रहे कि जब मेरा मन में स्वच्छता और पवित्रता होगी तो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि मन में, और तन तन भी जब पवित्र होगा तो मन नहीं भटकेगा। तो अगर मेरा मन भटक रहा है इसका मतलब कहीं पर अस्वच्छता है। साथ में अगर हम देखें तो अगर परसेंटेज तो अलग बात है, लेकिन मन भटकता है ऐसी नहीं है। फिर इसमें बाबा ने दिल को भी जोड़ दिया है। तो दिल में कोई मतलब मेरे अंदर कोई कपट है, ग्लानि है, झूठ है या व्यर्थ है, तो बाबा बाबा के दिल तक तो नशीन में नहीं, क्योंकि बाबा को तो सच्ची दिल ही, सच्चे दिल वाले बच्चे ही अच्छे लगते हैं। और सच्ची दिल से सेवा और याद याद अगर रहे तो सेवा भी अच्छी हो जाती है। तो मन में, मतलब मन में ये है कि नकारात्मक जो संकल्प आते हैं, तो ये हम बाबा ने तो आज साकार मूल्य में विज्ञान और योग का ही सारी मूल्य जो बताई है। तो मन को शुद्ध रखना मतलब याद, और याद से जब मेरे विकर्म विनाश होते हैं तो उस याद से ही मेरे मैं मन भी शुद्ध बन जाते हैं। और तन में तो ज्यादातर ब्रह्मचार्य पालन है ना, क्योंकि पवित्र भोजन शरीर को जैसे मंदिर समझकर हम, जब हम विकारों से किसे रहित, जब हम तीनों चीजों की स्वच्छता का जब हम ध्यान रखते हैं, मतलब चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली शुभ भावना शुभ कामना हमारे अंदर से निकलती हैं, क्योंकि बाबा ने तो पवित्रता को ही सुख शांति का आधार बताया है। तो ये बाबा के जो मुख्य जो निर्देश है, तो ये तन मन धन और दिल, तीन चीजें, और साथ में बाबा ने आगे संबंध का भी बताया है। ओम शांति। जी आशा देवी बहन, आप शेयर करें। ओम शांति बहन, आज बाबा ने योग्य टीचर के लिए कहा है। योग्य टीचर के साथ साथ हम बच्चों को भी कहा है कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी हमेशा भरपूर रहता है। यानी जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर रहते हैं और बाबा पर हमेशा कि एक बाबा दूसरा ना कोई, इस तरह से जब उनका भरोसा होता है तो बाबा हर तरह से बच्चों के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो केवल और केवल बाबा पर ही आश्रित होते हैं कि एक बाबा ही मेरा है, उसी से मुझे सब लेना है, सारे संबंध उसी से हैं। तो इस तरह से बाबा भी, बच्चे जब पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो बाबा भी उनको कहता है कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आप आज्ञा करो और बाबा हाजिर है। तो इस तरह से बाबा ने
कहा है, और बाबा आगे और भी कहते हैं कि टीचर सोचती हैं कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते। तो उसके लिए कहा है कि टीचर्स का तो है कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके मन में इस तरह से चलता है। लेकिन हम बच्चों के मन में भी कोई अप्राप्ति होती है, तो उस अप्राप्ति के विषय में जब हमारे विचार चलते हैं, क्यों नहीं होती क्यों नहीं होती, लेकिन जब हम बाबा पर एक दृढ़ निश्चय रखकर हम आगे बढ़े, तो दृढ़ निश्चय ऐसी चीज है कि बाबा है, और बाबा है तो प्राप्ति हुई ही पड़ी है। हम बच्चों को नहीं होगी, हम ब्राह्मणों को प्राप्ति नहीं होगी, तो किसको होगी। तो इस तरह से अगर हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय हो, तो बाबा वो तो भर ही देता है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस तरह से हमें एक बल, एक भरोसा हमेशा बाबा पर रहे, तो बाबा हमें हर चीज से भरपूर ही रहता है। जब बाबा के बन गए तो बाबा ने हमें भरपूर कर दिया, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। निपुण बहन, आप शेयर करें। बहन अनम्यूट कर, हाँ जी। शांति। बाबा ने तन की स्वच्छता रखने के लिए एक बहुत ही गहरी बात बताई। वैसे तो हम सब लौकिक में भी तन की स्वच्छता का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि हम ट्रस्टीपन के ट्रस्टी बन के, इस तन के भी हम ट्रस्टी बन जाएं कि तन हमने बाबा को दे दिया, और अब अगर मैं इस तन को यूज कर रही हूँ, इसको स्वच्छ रख रही हूँ, तो मैं नष्टो मोहा की स्मृति से इसको स्वच्छ रखूं और पवित्र रखूं। देखो बाबा ने कितना अच्छा बोला है कि मोह से स्वच्छता नहीं, कि मुझे तन से मोह है इसलिए मैं इसको स्वच्छ ना रखूं, लेकिन बाप ने सेवा दी है ऐसा समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो, तो ना जैसा आता है वैसा चलाते हो। ऐसा नहीं कि चलाना है, लेकिन इसको किस विधि से चलाना है, बहुत ही गहरी बाबा ने बात बताई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि ट्रस्टीपन मतलब जब हम बाबा के बन गए तो मर्जीवा जन्म हो गया, मतलब अब सब कुछ तन भी बाबा का है ना। तो इसलिए ये तन से बाबा ने कहा कि मुंह से स्वच्छता नहीं, लेकिन तन भी बाबा का है, तो ऐसे ट्रस्टीपन रहना है। हाँ जी, कविता बहन आप शेयर करें। पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी भाई बहन पोल पे वोट करें। शांति जी, हमें नहीं दिख रहा है। अभी आया स्क्रीन पे? तो आया आया। हाँ जी, सभी वोट करें। ओम शांति। और एक तन की स्वच्छता ही बाबा ने जो कहा है, तो बाबा ने तो जादूगर है कि 5 कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और स्थूल कर्मेंद्रिय सब बाबा ने स्वच्छ किया है। जैसे कि कानों में अच्छा ही सुनना है, बोलना है तो भी अच्छे से बोलना है, तो ये स्वच्छता जी है वो बाबा ने कर दी है। ओम शांति। हाँ जी, अभी लास्ट पॉइंट शेयर करना। कविता बहन आपका अनम्यूट है, आपको शेयर करना। सुभाष भाई जी आपको, बाबा ने एक और, जे भाई जी हाँ आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा हमेशा समय की चेतावनी देते हैं। इस बार भी बाबा ने कहा कि हमें एवर रेडी रहना है, कब समय आएगा इसका कोई पता नहीं करके बाबा ने वो चेतावनी सब बाबा के बच्चों को दिया है। हमें एवर रेडी रहना है। ओम शांति। हाँ जी, विठल भाई जी आपका अनम्यूट था।
किया है, तो ये अपना कमल रखे कि मैं अमूल्य हृदय आत्मा हूँ, तो इसमें हम रहेंगे। ओम शांति। जी, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और बाबा ने याद दिलाई कि देखो कि अपने स्वयं के पुरुषार्थ की भी स्वच्छता, दिल की स्वच्छता है ना, तो सच्चे दिल से पुरुषार्थ भी करना है। तो बाबा ने इस पे भी अटेंशन दिलाया है। तो अभिजीत भाई जी आप हैं तो आप होमवर्क भी दीजिए और योग कराएं। अभी लगता है अभिजीत भाई जी ने अभी इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है शायद अभी। तो आगे होमवर्क हम यही लेते हैं कि अपनी चेकिंग करेंगे सच्चे दिल से। चार्ट बना सकते हैं एक तरफ लाइन से, यहाँ सीरियल नंबर से, तन की स्वच्छता, मन की, दिल की और संबंध में स्वच्छता, और कितने परसेंटेज देते जाएंगे। डेली ये भी कर सकते हैं कि तन से जो बाबा के पॉइंट्स हैं उसको भी नोट करेंगे। मन से बाबा ने कहा मन मना भव या व्यर्थ संकल्प आता है। दिल की स्वच्छता, सच्चाई से पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। फिर संबंध में स्वच्छता, संतुष्टता है, स्वयं से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम चेक करके अपना इसमें देख सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं कि हमें अभी कहाँ कहाँ पे विशेष अटेंशन देना है। तो अभी समय भी हो रहा है तो हम बाबा को याद करते हैं। 1 सेकेंड में स्थिति में स्थित हो जाएं। शक्तिशाली आत्मा, मेरे सम्मुख बाप दादा, शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप, बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं। बाबा मुझे होली हंस बना रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे तन को स्वच्छ, मेरा मन भी स्वच्छ हो रहा है। सारी कमी कमजोरी निकलती जा रही है। दिल भी स्वच्छ होता जा रहा है। सच्चाई सफाई से मैं सारे कार्य कर रही हूँ। मेरे सर्व संबंध संतुष्टता प्रदान कर रही हैं। बाबा ने मुझे संपूर्ण पवित्र बना दिया। शुक्रिया मेरे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रूहानी फरिश्ता सारा दिन इसी स्मृति में रहूंगी कि मैं होली हंस, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और यही स्मृति से मैं कार्य व्यवहार में आऊंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, सभी का शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ओम बाबा। शुक्रिया शुक्रिया ब्राह्मण। ओम शांति।